हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कामना भी करते हैं। बच्चों, आज हम लोग आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस पाठ का पाठन करेंगे और साथ में इसकी व्याख्या भी करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका मतलब है बालकों का, छोटे बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। इस छोटी सी लघु नाटिका में, ये एक लघु नाटिका है, इस लघु नाटिका में कुछ बच्चे हैं और उनके द्वारा एक कवि सम्मेलन किया जाता है। अपनी कविताएं गाई जाती हैं, उनका पाठन किया जाता है। उस कविता पाठन में जो हास्य पैदा होता है, उस हास्य को हम अनुभव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मंच तैयार है। उस मंच में एक वक्ता, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, वक्ता है और चार जो बालक कवि बैठे हैं और सामने जो श्रोता बैठे हैं, खड़े हैं। विविध वेशभूषा धारण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विभिन्न प्रकार की, विविध मतलब विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण, अलग अलग रंगों की वेशभूषा धारण किए हुए, पहने हुए, चत्वारः बालकवयः, चार बाल कवि, छोटे छोटे बालक कवि हैं। मंचस्य उपरि, मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति, बैठे हुए हैं। उपविष्टाः मतलब बैठे हुए, सन्ति मतलब हैं। विभिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः, मंच के नीचे, श्रोतारः, श्रोता अर्थात उन कविताओं को सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए, चतुर्थी व्यक्ति है तो के लिए, उत्सुकाः, उत्सुक, शन्ति मतलब हैं। नीचे श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल मतलब शोरगुल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। संचालक, जो संचालक है, जो मंच का संचालन कर रहा है, वो कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करिए। अद्यो, आज, परम हर्षस्य अवसरः, परम हर्षस्य, बड़े हर्ष का, अवसरः, अवसर है, यत् की, अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्य की हत्या करने वाले, जो वास्तविक कविता है, कविता का विषय है, कविता का जो तत्व होता है, उसकी हत्या करने वाले, कालयापकाश्य, समय की हत्या करने वाले, समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के धुरंधर हास्य कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। जो संचालक का कथन शुरू होता है, कहता है आज बड़े हर्ष का विषय है, अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले, समय को नष्ट करने वाले, भारत के हास्य कवि धुरंधर इस कवि सम्मेलन में आए हुए हैं। एहि, आइए, करतल ध्वनिना, तालियों की ध्वनि से, करतल मतलब ताली, ध्वनिना ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। आइए हम सब इन कवियों का करतल ध्वनि से स्वागत करें। तो जो उन बाल कवियों में पहला कवि है गजाधर। गजाधर आता है मंच में, माइक संभालता है और अपनी बात शुरू करता है। कहता है
सर्वभ्यो अरसिकेभ्यो, सभी अरसिक, अरसिक मतलब जिसको कविता का रस नहीं मालूम कैसा होता है, उनको नमो नमः, मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम तावत अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्य, मेरी जो कविता का विषय है वो है आधुनिक वैद्य, आधुनिक वैद्य के विषय में स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाऊंगा। और वो अपनी कविता शुरू करता है जो आधुनिक वैद्य पर है। कवि का नाम हमने वही ऊपर देखा, गजाधर अपनी कविता शुरू करता है और कहता है वैद्यराज, आगे जिसमें चिन्ह लगा हुआ है वो है संबोधन का। तो वैद्यराज को संबोधित करते हुए जी, वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम, हे यमराज के सहोदर, सहोदर मतलब सगा भाई, एक ही पेट से जन्मे हुए दो भाई, सह उदर, दो शब्द हैं इसमें। सहोदर मतलब यमराज के भाई, यमराज के, जो यमराज की मां है वही वैद्य की मां है। ऐसे यमराज सहोदर आपको नमस्कार है। वैद्यराज को अर्थात डॉक्टर को उन्होंने क्या संबोधित किया, यमराज सहोदर आपको नमस्कार है। क्या करते हैं दोनों, यमस्तु हरति प्राणान वैद्यः प्राणान धनानि च। यम तो यमराज क्या करता है, हरति प्राणान, वो केवल प्राणों को हरता है। जब किसी मनुष्य का समय समाप्त हो जाता है धरती पर रहने का, तो यमराज आता है और उसके प्राणों का हरण करता है। यमः तु, यम तो हरति, हरण करता है प्राणान, प्राणों का अर्थात जीवन का। वैद्य, लेकिन वैद्य क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, प्राणान धनानि च, लेकिन डॉक्टर या वैद्य प्राण और धन दोनों हरता है, अर्थात दोनों लेता है। ये हास्य कविता सुन करके सर्वैः उच्चैः हसन्ति, सभी जो श्रोतागण बैठे हैं मंच के नीचे वो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगला जो कवि है नाम है उसका कालांतक। कालांतक ने कहा, अरे वैद्याः तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्याः तु, वैद्य तो सर्वत्र हर जगह होते हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशाः, लेकिन वो मेरे जैसे नहीं हैं। किस चीज में, कुशल, मेरे जैसा कुशल नहीं है। अर्थात वैद्य के समान कुशल कोई नहीं होता। किस चीज में, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या को रोकने में वैद्य से कुशल कोई नहीं होता। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरी भी इस कविता को शृण्वन्तु, सुने, भवन्तः आप लोग, कृपया मेरी भी इस कविता को सुने। ये भी एक डॉक्टर के ऊपर है, वैद्य के ऊपर है, विषय इसका वैद्य है। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई, चिताम जिसमें मृत व्यक्ति को जलाया जाता है, चिताम, चिता को, प्रज्वलिताम जलती हुई, दृष्ट्वा देख करके, वैद्यो वह वैद्य, विस्मयम आगता, विस्मयम अचंभे में, आगता आ गया, चिता को जलती हुई देख करके वैद्य विस्मय में आ गया, अर्थात अचंभा हुआ उसको। क्यों अचंभा हुआ, वो सोचता है ना अहम गतो, ना हम गतो, इसको अलग अलग करेंगे, दो शब्द बनेंगे, ना अहम, ना हम, गतो ना मैं गया, ना मतलब नहीं, अहम मीन्स मैं, गतो मीन्स गया, ना मैं गया, ना मैं भ्राता, ना मेरा भाई गया।
दूसरा डॉक्टर गया। कश्यदम, कश्य कैसे, इदम हस्तलाघवम, हस्त मतलब हाथ की, लाघव में सफाई, ये किसके हाथ की सफाई है? अर्थात ना तो मैं गया और ना मेरा भाई गया, दूसरा डॉक्टर गया, तो फिर मरा कैसे? किसके हाथ की चतुराई है यह? और इस छोटी सी कविता को सुनकर के फिर से सभी लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद अगला कवि आता है, नाम है उसका तोंदिल, जिसकी तोंद बहुत बड़ी है, पेट निकला हुआ है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, अपनी तोंद के ऊपर हाथ घुमाता है, हाथ चलाता है और चलाते हुए कहता है, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूं, तुंदिलो अहम, मैं तुंदिल हूं, भो अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरी भी इदम काव्यम, इस कविता को श्रूयताम सुनिए, मेरी भी इस कविता को सुनिए, जीवने धार्यताम चा, और अपने जीवन में इसको धारण करिए, अर्थात इसका अपने जीवन में पालन करिए, इसको अपने जीवन में उतारिए। तुंदिल जैसा उसका नाम है, बहुत खाता होगा, तो उसकी कविता भोजन पर है। क्या अपनी कविता शुरू करता है, परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम, पर अन्नम, पर मतलब दूसरे का, अन्नम मतलब अनाज, दूसरे का भोजन, दूसरे की खाद्य वस्तुएं। पर अन्नम प्राप्य, अगर मिले, दुर्बुद्धे है मनुष्यों, आप सभी मनुष्यों को संबोधित करते हुए जो श्रोता हैं उनको कहता है, हे दुर्बुद्धि लोगों, अगर दूसरे का अनाज मिले, दूसरे का भोजन मिले, दूसरे घर खाना खाने का मौका मिले, मां शरीरे दयाम कुरु, मां मीन्स नहीं, शरीर मतलब शरीर में, दया मीन्स दया, कुरु मतलब करो। अगर दूसरे के घर में भोजन मिले तो शरीर पर दया नहीं करना चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, छक के खाना चाहिए, इतना खाओ कि पेट बिल्कुल कहे कि नहीं भैया अब बस, अब नहीं खाना। मां शरीरे, शरीर पे दया मत करो, खूब खाओ। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में परान्नम दूसरे का भोजन, दूसरे का अनाज, दुर्लभम बड़ी मुश्किल से मिलता है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है, शरीर को आप दोबारा पा सकते हो, मरोगे फिर पैदा होगे, फिर मरोगे फिर पैदा होगे, लेकिन अनाज एक बार मौका मिला तो उसको छक करके उसका उपभोग कर लो। यह तुंदिल का कथन। इस हंसी की कविता को सुन करके सर्वे, सभी लोग, पुनः दोबारा, अट्टहासम जोर से हंसी कुर्वन्ति करते हैं, जोर जोर से फिर से हंसने लगते हैं। अगला कवि चार्वाक, नाम है उसका चार्वाक, उठता है और अपनी बात शुरू करता है, कहता है, आम आम, यहां आम खाने वाला नहीं है, यहां आम का मतलब है हाँ, यस, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण, अच्छा शरीर को भोजन देना, सर्वथा उचितम एव, बहुत उचित है, देना चाहिए। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा पौष्टिक पदार्थ एवं भोक्तव्य, यदि भोजन करने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए आपके पास यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, पैसा नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि, ऋण ले करके भी, कर्ज ले करके भी, पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक चीजें, पौष्टिक भोजन, एवं भोक्तव्य, पौष्टिक भोजन ही लेना चाहिए, अर्थात उसका उपभोग करना चाहिए। तथा कथयति, इसीलिए कहा गया है चार्वाक कवि ही, चार्वाक कवि के द्वारा, इसीलिए चार्वाक कवि का यह कथन है। कौन सा कथन है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो,
जब तक जियो, जितना जीवन है उस जीवन को सुख के साथ जियो। ऋणम कृत्वा, ऋण लो, कर्ज लो, घृतम पिबेत। यहां घी का मतलब है पौष्टिक भोजन से। पौष्टिक भोजन खाओ, पौष्टिक भोजन लो, अर्थात घी जरूर लो, फल फूल खाओ, जिससे शरीर पुष्ट हो वो भोजन लो, ऐसा चार्वाक कवि का कथन। श्रोतारा, श्रोताओं ने एक प्रश्न किया, भाई आप कह रहे हो कि जब तक जियो सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो, कर्ज लेकर के घी पियो, कर्ज लेकर के पौष्टिक भोजन करो। तो श्रोताओं ने प्रश्न किया, तरही, तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, ऋण तो ले लेंगे लेकिन ऋणस्य प्रत्यर्पणम, ऋण का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे? प्रत्यर्पण मतलब वापस करना। भाई किसी से ऋण लेंगे, कर्ज लेंगे तो उसको वापस तो करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? तो श्रोताओं ने प्रश्न किया, ऋण का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे, उसका लौटाएंगे कैसे? चार्वाक ने कहा, श्रूयताम मम अपशिष्टम काव्यम। अरे भाइयों, पहले मेरी छूटी हुई कविता तो सुनो। आपने पूरी कविता सुनी नहीं, प्रश्न कर दिया। पहले मेरी बची हुई कविता पूरी करिए, पूरी सुनिए पहले। चार्वाक ने अपनी बची हुई कविता को पूरी किया और कहा, घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। जब तक जीना है सुख से जीना है, ऋण लेकर के घी पीना है, और घृतम पीत्वा, घी पी करके अर्थात पौष्टिक भोजन करके, श्रमम कृत्वा, श्रम करिए, परिश्रम करिए, परिश्रम करके धन कमाइए, श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः। और आप लोग श्रम करिए, परिश्रम करिए, पैसा इकट्ठा करिए, पैसा इकट्ठा करके उसको वापस कर दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इस कविता को सुन करके काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आशु कविना रचयति। काव्य पाठ सुन करके उन कवियों का, उससे उत्प्रेरित होकर के एक बाल कवि, एक बालक भी, एक सामान्य जो श्रोता बैठे थे उन श्रोताओं में से एक बाल कवि उठा, आशु कविना रचयति। आशु कविना, आशु कविता क्या है? ऐसी कविता जो तुरंत रची जाए, विषय का पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन किसी का सुन करके हमारे अंदर कोई विषय उत्पन्न हो और उस कविता को हम उसी समय तुरंत रच लें। एक बालक उस श्रोताओं में से उठ के खड़ा हुआ, उसने एक कविता लिखी वहीं बैठे बैठे, हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हुए अपनी कविता सुनाई। क्या सुनाया बालक ने? उन चारों कवियों की का नाम जोड़ करके उसने जोड़ा, श्रूयताम श्रूयताम हो। अरे अरे भाइयों, सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरी भी कविता सुन लो। मैं इन कवियों में तो नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर भी एक भावना जगी और मैं कविता बोलता हूं, उसको भी सुनिए। गजाधरम काव्य चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधर कवि को, चैव और तुंदिलम भोजलोलुपम, भोजन के लालची तुंदिल कवि को, कालांतकम समय को नष्ट करने वाले, और वैद्यम समय को नष्ट करने वाले कालांतक, और चार्वाकम, इन सभी चार्वाक कवि को भी नमामि अहम, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। काव्यम सावित्वा, काव्य सुन करके हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुना सब लोगों ने और जोर से ठहाका मार के हंसे। अन्य चापी हसंती, और दूसरे लोग जो श्रोता बैठे थे वो भी हंसे। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और उस कविता का श्रवण करके, कविता को सुन करके सभी कवियों की और उस बालक की भी चतुराई भरी कविता को सुन करके सभी लोग हंसे और हंस करके उसका आनंद लेकर के अपने अपने घर चले गए। यहां से पाठ समाप्त हो जाता है। पाठ समाप्त होने के बाद ये कुछ इसके अभ्यास प्रश्न हैं। इन जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में इन जो बॉक्स में शब्द रखे हुए हैं 5, अलम, अंतः, बहिः, अधः, ऊपरी, इन शब्दों को छांट करके आपको इन 5 प्रश्नों के अंदर इनको भरना है।
सेंटेंस पूरा करना है। और इन गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति, इसमें जो अशुद्ध पद है इनको, इनमें से एक जो अलग शब्द है उसको ढूंढना है। रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, इनमें से एक छांटना है आपको जो चारों में से एक अलग है। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न, ये जो शब्द रखे हुए हैं, प्रसन्नतायाः चिकित्सकम लब्ध्वा शरीरस्य दक्षाः, इनके जो समानार्थक शब्द हैं, प्राप्त का जैसे है लब्ध्वा, कुशलाह का दक्षाः, ऐसे इनकी पर्यायवाची शब्द आपको ढूंढने हैं और यहां पर लिखने हैं। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। छठे प्रश्न में बॉक्स में लिखी हुई शब्दों से इस कहानी को पूरा करना है। सातवें प्रश्न में विलोम शब्दों को आपस में मिलाना है। जैसे अधः का ऊपरी, अंतः का बहिरी, ऐसे आपको जो विलोम पद हैं उनको मैच करना है। अगर कोई समस्या आती है अभ्यास प्रश्न को हल करने में, उनके उत्तर लिखने में, तो आप हमको जो ग्रुप के माध्यम से आप हमसे उसका समाधान पूछ सकते हैं। हम आपके समाधानों को हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू बच्चों।